हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन हियर सेज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन की स्टेटमेंट क्या है? अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद द सैचुरेटेड फैट्स। और रीजन क्या कह रहा है? रीजन है अनसैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो असर्शन की स्टेटमेंट कह रही है कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड फैट से, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। और जो रीजन दे रखा है क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट के पास सिंगल बॉन्ड होता है स्ट्रक्चर में। तो ये जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। अब फैट क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होता है उसके स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड सैचुरेटेड फैट्स में नहीं होता। और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, इनमें कोई सिंगल बॉन्ड होगा पर मल्टीपल बॉन्ड भी होंगे। और क्या होगा? इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड, लो मेल्टिंग पॉइंट। और ये सॉलिड की जगह क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब हमने ये जान लिया कि सैचुरेटेड में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो अब हमें पता है जो सिंगल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड। अब हमने देखा कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो वो जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन करेंगे, जैसी मेल्टिंग पॉइंट भी उनका लो है, जैसे रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या होंगे? ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अनसैचुरेटेड फैट क्या होंगे? ज़्यादा रिएक्टिव ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट, और डबल बॉन्ड वीकर होता है, मोर रिएक्टिव। और जो सैचुरेटेड फैट है वो लेस रिएक्टिव होगा। तो इस हिसाब से हम असर्शन के स्टेटमेंट देखते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद द सैचुरेटेड फैट्स। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आ रही है। मोर रिएक्टिव है क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है और जल्दी से टूट जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं इसका। अनसैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीजन इसका क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स के पास तो डबल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तभी वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रीजन स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत हो गया, रीजन हमारा गलत है। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट जा रहा है। डी कह रहा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये गलत है, आर हमारा फॉल्स है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि असर्शन हमारा सही है। तो सही ऑप्शन जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।